हेलो एवरीवन, आज हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2016 मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एलिमेंट्स। जो आपके इंक्रीजिंग एलिमेंट्स हैं, आपको उनके अंदर से एक मैक्सिमम डिफरेंस को निकालना है कि उसका आंसर कितना आने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स ऑफ साइज n। आपको एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स दी हुई है जिसका साइज n का है। जो मैक्सिमम डिफरेंस आपको निकालना है वो आपको नम्स i और नम्स j के बीच में निकालना है। क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है, मतलब आपको क्या निकालना है कि नम्स j में से नम्स i को माइनस करना है सच दैट जो आपकी i की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होगी और j की वैल्यू उससे भी ज्यादा ग्रेटर होगी और दोनों आपके n के अंदर रहने वाले हैं और नम्स i की वैल्यू नम्स j से छोटी होनी चाहिए। और आपको लास्ट में क्या रिटर्न करना है? मैक्सिमम डिफरेंस। और अगर इन दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको लास्ट में क्या रिटर्न करा देना है? -1। जैसे कि अगर हम अभी के लिए जस्ट इस वाले केस की अपने बात करते हैं तो एक सेकंड आ जाते हैं अपने वन नोट पर। ये जो हमने यहाँ से सेम टेस्ट केस कॉपी किया उसमें पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले इसके अंदर आपको ये पहचानना है कि इसके अंदर इंक्रीजिंग रेंज कौन सी है। जैसे कि जब मैं 7 से 1 पे जाऊंगा तो डिक्रीज हो रही है, यानी कि एक प्रॉब्लम है। बट जब मैं 1 से लेके 5 पे जाऊंगा तो ये क्या है? एक इंक्रीजिंग रेंज है। 1 से 5 में अच्छी इंक्रीजिंग रेंज है, तो इसके अंदर मुझे डिफरेंस कितना मिल जाएगा? यहाँ से 4 का डिफरेंस मिल जाएगा। बट जब मैं यहाँ से 1 से 4 पे जाऊंगा, इंक्रीजिंग है अभी भी, 1 से 4 पे जाने के लिए मुझे डिफरेंस कितना मिलेगा? यहाँ पे 3 मिलेगा। 4 बेटर है तो मैं 4 का यूज करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा। 5 से 4 पे जाऊंगा तो अगेन क्या है कि मेरे लिए डिक्रीजिंग रेंज है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका जो जस्ट नेक्स्ट वाला एग्जांपल एक बार उसको भी कैरी अप कर लेते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे देखो, आपके पास क्या है? 9 है, 4 है, 3 है, 2 है, टोटल डिक्रीजिंग रेंज है। तो इस वाली कंडीशन हमने क्या रिटर्न करा दिया? -1, 1, 5, 2 एंड 10। देखो 1, 5 एक इंक्रीजिंग रेंज है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 1, 2 भी है, आउटपुट में 1 मिला। 1, 10 भी एक इंक्रीजिंग रेंज है, आउटपुट में क्या मिला? 9 मिला। सो यही क्या है? यही आपके पास यहाँ पे एक बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको इससे बड़ा जो आंसर है वो मिल ही नहीं सकता। सो चलते हैं सेम इस पार्ट के कोड के ऊपर। सो यहाँ पे आ जाते हैं, इस पार्ट का सेम कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे मेरी पूरी एरे का साइज चाहिए। सो उसके लिए लिख लेते हैं int n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। आपके पास क्या होगा? जितने भी एलिमेंट्स है वो आपकी एरे के अंदर वो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या चीज चाहिए आपको? एक इनसे आंसर चाहिए, तो आप स्टार्टिंग में आंसर को यूज कर सकते हैं एज -1 कि अगर आपको लास्ट में आंसर नहीं मिलता तो हम उसको -1 से अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे अपनी लूप चला लेते हैं। for int I equals to 0, I is less than n-1। अभी n-1 तक क्यों चलेगा? क्योंकि I लास्ट वाले एलिमेंट तक नहीं जाएगा, क्योंकि I जो है वो आपका जैसे क्या है? छोटा है, I++। उसके बाद हम नेक्स्ट में j के लिए लिख लेंगे यहाँ पे। सो for int j equals to, अब j कहां से स्टार्ट होगा? जो भी मेरा I वाला पार्ट है उसका नेक्स्ट एलिमेंट से मेरा j स्टार्ट होगा। j कब तक चलेगा? j मेरा एग्जैक्ट लेस देन n तक चल सकता है और j भी करके इंक्रीज होता रहेगा। अब इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं? अगर जो भी मेरे नम्स ऑफ i की वैल्यू जो है वो मेरी स्मॉलर देन है किससे? नम्स ऑफ j की वैल्यू से। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जो आंसर है वो कितना हो जाना चाहिए इस केस में आपका? देखो बेसिकली में आंसर क्या होना चाहिए? नम्स ऑफ j माइनस नम्स ऑफ i। मगर अब आप ये सोचो तो ये सिर्फ हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, बट जब मेरे पास मोर देन 1 कंडीशन होंगी तो मेरे पास डिफरेंट एंगल्स होंगे, डिफरेंट आंसर्स होंगे, सबके अलग अलग आंसर आएंगे। और आपको आंसर क्या चाहिए? क्वेश्चन ने ऑलरेडी क्या बोला है? मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। तो हम आंसर में क्या लेंगे? मैक्सिमम लेंगे। किसका? जो भी मेरा प्रीवियस आंसर होगा उसका, और उसके साथ साथ दूसरा जो मेरा नया आंसर आया, नया आंसर क्या आएगा मेरा? नम्स ऑफ j माइनस नम्स ऑफ i। ठीक है, आई होप कि आपको वाला पार्ट समझ में आया हो। बस इसमें ये वाला पार्ट है समझने के लिए। हम जो आंसर लेंगे वो आंसर क्या लेंगे? मैक्सिमम लेंगे। किसका मैक्सिमम लेंगे? जो मेरा कहीं का प्रीवियस आंसर आया होगा उसका। जैसे कि आप ये देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 और 5 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आंसर मेरे को 4 मिलेगा। बट जब मैं 1 और 4 को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। बट आंसर में क्या लूंगा? 3 मैक्सिमम है, 4 मैक्सिमम है, डेफिनेटली 4। सो हम आंसर क्या लेंगे? मैक्सिमम लेंगे। किसका? अपने आंसर का, या फिर नम्स ऑफ j माइनस नम्स ऑफ i का जो कंडीशन है। और लास्ट में क्या कराएंगे? यहां से हम सीधा सीधा रिटर्न आंसर, जो भी आंसर होगा उसको रिटर्न करा लेंगे। चेक करते हैं इसको एक बार अब चल के। डेफिनेटली आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। चलिए एक बार इसको सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो पास हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।